अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलती है और मेरे वालिद साहब मुझे बुलाते हैं, कहते हैं जल्दी से नीचे आओ, आपसे बहुत ज़रूरी काम है। तो नीचे पहुंचते ही मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि भाई को मदरसा में जाना, उनके लिए रोटी बनवा लो अम्मी से और साथ में मुर्गा भी बनवा लो अम्मी से। तो यहाँ मेरे अब्बू निकल जाते हैं, मुझसे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। मैं कहता हूँ जी अब्बू ख्याल रख लूँगा। तो यहाँ मेरे अब्बू घर से निकल जाते। तो जैसे ही मैंने अम्मी और अब्बू को रुखसत किया, मैं सबसे पहले आता हूँ किचन में। और किचन में आते ही मेरी नज़र पड़ जाती है फ्रिज पे। फ्रिज में खोलता हूँ, देखता हूँ इसमें दूध रखा होता है और साथ में पानी होता है, कोई सब्ज़ी होती है। फिर मैं ये बंद करता हूँ, मैं रोटी की तलाश में होता हूँ। जैसे मुझे रोटी मिल जाती है तो मैं कहता हूँ अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो फिर कुछ 2 मिनट के बाद मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाता है, मुझे रोटी मिल जाती है और साथ में उसकी ग्रेवी मिल जाती है। तो जैसे ही रोटी मेरे सामने होती है, मैं छोटी सी रोटी तोड़ता हूँ, साथ में थोड़ा चिकन भरता हूँ ग्रेवी। और फिर जैसे ही इसका जायका लेता हूँ, तो जायके की बात करें जाए कि इसका बहुत ही मज़ेदार है। तो ये जायका बहुत ही लाजवाब था। तो मैं जल्दी से सारी रोटी खा के ख़त्म कर देता हूँ और फिर दुआएं करता हूँ कि प्लीज़ फ्रिज में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो। तो जैसे ही मैं फ्रिज खोलता हूँ, पानी लेता हूँ और पानी से ऊपर हाथ लगाता हूँ तो पानी ठंडा तो मुझे दिखता है। तो मैं कहता हूँ चले सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं ये ठंडा होता है या नहीं। तो फिर मैं जल्दी से एक गिलास लेता हूँ और उसमें पानी भरने लेता हूँ। तो जैसे ही पानी पानी फुल हो भर के मैं जाता है, गिलास जैसे उठाता हूँ और पहले मैं अपने बाल बनाने लगता हूँ। तो बाल जैसे मेरे सेट होते हैं, फिर मैं पानी पीता हूँ। पानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ठंडा होता है। जैसे ही मैं पानी पीता हूँ, मैं कहता हूँ वाह, मज़ा आ गया। इतना ठंडा पानी जब आपको समर वेकेशन में मिलता है तो उसको पीने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद मैं सुन्नत पूरा कर लेता हूँ, मैं 3 बार पानी पी लेता हूँ। तो घर पे बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ चलो लगे हाथ क्रिकेट ही देख आता हूँ। तो जैसे ही मेरी सवारी पहुंचा, मेरी नज़र पड़ी इस जगह पे। लास्ट 3 दिनों से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जैम हो रहा है। और जैम किसकी वजह से हो रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, साइड में गाड़ियाँ लगा रहे हैं और फिर चले जाते हैं खुद। फिर जब जब कोई और आता है यहाँ पे, गाड़ी सही से निकलने की जगह नहीं होती तो बहुत ज़्यादा जैम लग जाता है। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए, फिर यहाँ पे जैम में फंस जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कचरा फेंका जाता है। तो प्लीज़ यहाँ पे आएँ, कचरा भी ना फेंकें और अपनी गाड़ी सही जगह पर लगाएँ। 7 मिनट की मुशक्क़त के बाद मैं पहुँच आया हूँ ग्राउंड में। और फिर यहाँ पे मुझे मेरे भाई मिल जाते हैं, मैं सलाम दुआ उनके साथ करता हूँ। फिर मुझे आगे मिल जाते हैं रईस भाई। तो जैसे ही मैं रईस भाई के पास जाता हूँ तो रईस भाई से मैं उनका हाल चाल पूछता हूँ, हाथ मिलाता हूँ। और फिर रईस भाई मुझे बताते हैं कि इनके प्लेयर उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छी रन बनाए, हमारे खिलाफ 0 गया था और बोल रहे थे कि हम आपसे इनसे जीत के आपके साथ सेमीफाइनल खेलेंगे। मैंने कहा अच्छा सेमीफाइनल खेलेंगे तो ठीक है, फिर हम देख लेंगे इनको सेमीफाइनल में ही बता देंगे। तब ये लोग चेज़ कर रहे थे 170, तो अपने ओपनर्स को भेजा और बोला कि 177 बनाना है तो पहले से ही मारो। ये ऐसी टीम है, पहली गेंद को ही ओपनर आउट हो जाता है, 1 डाउन पहली गेंद को मिड विकेट की तरफ ज़ोर से लगाता है और ये पहली गेंद पे 4 रन मिल जाते हैं। इस 4 के साथ इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अगले गेंद को फिर से आगे बढ़ के ज़ोर से मारना चाहता है, लेकिन नीचे एज होकर ये सिंगल बन जाता है। फिर दूसरे बैट्समैन को पहली गेंद वाइड हो जाती है और नेक्स्ट गेंद के ये भी फाइनल लेग पे एक सिंगल बना देते हैं। और फिर वो वाला ओपनर ऊपर आता है और ये इस गेंद को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गए थे और देखे बिना ही गेंद बल्ला घुमा दी और ये सिंगल आ गई। फिर अगले गेंद को ये आगे थोड़ा जाती है और फिर इनको बाउंसर आता है और ये चौका लगा देते हैं। इस चौके के साथ इनकी रन लगभग 30 हो जाती है। और इसके बाद जब अगली गेंद आती है, ये बैट्समैन इसको ज़ोर से मारते हैं, जो तो स्लिप पे जाता है और स्लिप इसको फील्ड कर देती है। पहले 3 ओवर में 30 होने के बाद भी मुझे लगता है ये टीम हार जाएगी, क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा विकेट गिर चुकी थी। और इसी के साथ जैसे ही इनकी विकेट गिर जाती हैं तो मुझे लगता है कि भाई मैं घर का रास्ता पकड़ूँ, आराम से आऊँ। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं चला आता हूँ अपने घर की ओर। घर में पहुंचते ही मैं सबसे पहले ले लेता हूँ 2 अंडे और साथ में ले लेता हूँ कुल्फ़ी। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी। कुल्फ़ी खाते खाते मैं आता हूँ और प्लान बनाता हूँ कुछ जल्दी से कर जाऊँगा और एक मस्त सी ऑमलेट बनाऊँगा। घर में पहुंचते ही सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ खाना और खाना खाना स्टार्ट करता हूँ। इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। और मैं जो ये नवाला बना तो बनता ही नहीं है। और मैं जैसे ही नवाला उठाता हूँ और पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और शुरू करता हूँ, और जैसे ही मेरे मुंह में जाता है वो इसका जायका जो आय हाय है, क्या मज़ेदार जायका था इसका। और मैं कहता हूँ भाई मज़ा आ गया। तो खाना खाती मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है, मैं सोचता हूँ मैं खड़ा खड़ा सो जाऊँ। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमानिल्लाह।